मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बड़े भारी मन से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने कभी भी इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाली, लेकिन आज इतना दुखी हूं कि मुझसे रुका नहीं गया। आज फिर से मैंने टीजीटी के स्थगित होने की परीक्षा का समाचार सुन लिया। ये कितना शुभ समाचार था, कानों को सुनते ही इतना खुशी हुई कि आपको बता नहीं सकते। खुशी के आंसू निकलने लगे। एक छात्र का दर्द कैसे कब कौन जानेगा, समझ नहीं आ रहा। कोई तो सुने। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनाव की तारीख बदलना या स्थगित होना बहुत दुर्लभ बात है। किसी ने कभी सुनी हो तो बताओ कि इस चुनाव की तारीख जो है वो स्थगित हो गई। अब चुनाव जो है अगली तारीखों पे होंगे। ऐसा कभी भारत में सुना हो तो हमें भी कमेंट बॉक्स करके दिखाना। बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि वहां पूरा सिस्टम जाग जाता है। हर विभाग हर समय तैयार रहता है, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल है भाई। लेकिन जब बात आती है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की या किसी भी छात्र के परीक्षा की, तो ना तारीख की कदर होती है किसी को, और ना ही उन छात्रों की कीमत हुई होती है, ना तो उनके मेहनत की कोई कीमत लगाई जाती है। यार वो क्या जाने। एक छात्र जब सुबह बैग निकल करके लाइब्रेरी के लिए निकलता है और वो पूरी रात भर बैठ करके दिन भर बैठ करके तैयारी करता है, इनको उनके सपनों की कोई कदर नहीं होती है। ना ही ये कभी सोच भी नहीं पाते इन छात्रों के दर्द को। हम समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या कहें। ना मेहनत की कीमत होती है और ना ही उनके सपनों की, जो इन तारीखों पे टिके होते हैं। हम लोग टकटकी लगाए बैठे होते हैं कि यार इस तारीख में हमारा एग्जाम होगा। हम 6 महीना 7 महीना पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके जुट जाते हैं तैयारी करने में। उन बहनों से पूछो जो अपने घर से निकल करके 6 महीना कहीं किराए के कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हुए होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन बस ये लोग आयोग के लोग आते हैं और एक छोटा सा नोटिस दिया, अपरिहार्य कारणों से हमने आपकी परीक्षा को स्थगित कर दिया। लेकिन इनको उन छात्रों के दर्द से कोई मतलब नहीं रहता, जो दिन रात मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। समझ नहीं आता यार कैसे क्या कहें। वहां कोई नहीं पूछता कि कितने लोग घरों से दूर कमरों में बंद होकर के पढ़ रहे हैं, कितने लोग मजबूरी में नौकरी छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं। हम उन लोगों की उम्र सिर्फ तैयारी करने की नहीं है, परिवार भी होता है। पढ़ाई कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं, उस प्राइवेट जॉब को छोड़ करके हम फिर तैयारी में लगे हुए होते हैं। लेकिन पता लगता है कि हमने प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी और इधर तैयारी में लग गए, तो ना तो प्राइवेट जॉब मिलने को रही और ना ही हमारा ये परीक्षा हुई, फिर से स्थगित कर दी गई। कितने लोगों ने तो उधार लेकर के कोचिंग की, किताबें खरीदी। बस एक नोटिस आता है कि परीक्षा स्थगित हो जाती है और छात्रों की पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके सपने छीन लिए गए हों, उनके किडनी फेफड़ा लीवर सब छीन लिए हों, जीने लायक छोड़ा ही नहीं बिल्कुल। अफसोस क्या बताएं। अफसोस तो बस इस बात का है कि ये फैसले लेने वाले कभी नहीं देख पाते वो रातें जिनमें एक छात्र अपनी थकान रोकर भी मिटाता है। अगर थक भी जाता है, आंखों में आंसू भी आते ना, तो भी कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उसके सपने जिंदा होते हैं। ना वो सन्नाटा इनको नजर आता है जिसमें परिवार से दूर बच्चे सिर्फ एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर के जी रहे होते हैं। बस वही एक सपना उनकी जिंदगी बन रहा होता है। और ना वो दर्द, जब हर बार तारीख बदलने से उनकी उम्मीदें टूटकर बिखर जाती हैं। तो सच कहूं, इस आयोग वालों को छात्रों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं रह जाता, ना ही उनकी समस्याओं से। उन्हें तो बस एक फाइल पर स्थगित यानी कि छोटा सा नोटिस निकाला, उस पर स्थगित लिखना होता है, कोई मतलब नहीं। हजारों जिंदगियों जैसे ये नोटिस आता है तो जाने कितनी जिंदगियों की धड़कनें रुक जाती हैं। दिल की धड़कन जैसे गति नहीं होती है, धड़कना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि क्या हो गया। हम 6 महीने से 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, अचानक नोटिस आता है और एक बार आ जाए, चलो मैंने मान लिया, ठीक है, हो गया अपरिहार्य क्रम। यहां तो 3 साल से यही हो रहा है कि अब होगी परीक्षा, अब होगी, अब होगी। 3 साल, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अप्रैल में, फिर जुलाई में, अब दिसंबर में आया तो अब दिसंबर भी स्थगित हो गया। क्या करें छात्र, कैसे जीवन यापन करें, कैसे तैयारी करें। मायूस हो जाते हैं एकदम। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखिए, सरकारें भी बदलती हैं, सिस्टम भी बदलता है, लेकिन एक छात्र की मेहनत और उसकी उम्मीदें टूटने में 1 सेकंड लग जाता है। क्या बताएं। ये पोस्ट सिर्फ एक शिकायत नहीं है कि मैं ये सिर्फ एक शिकायत करने के लिए पोस्ट आपको कर रहा हूं। एक विनती है कि छात्रों को हल्के में मान लीजिए। हम भी इंसान हैं, हमारी मेहनत भी मायने रखती है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती है
कि प्लीज इस तरीके का खेल ना खेलिए छात्रों के साथ। बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत साथियों।